हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 19 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 19 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व बांस दिवस और विश्व जल निगरानी दिवस ये दोनों ही कब मनाए गए? तो ये मनाया गया है 18 सितंबर को। सबसे पहले यदि हम बात करें विश्व बांस दिवस यानी कि वर्ल्ड बैम्बू डे की, तो ये जो दिवस है ये बांस के फायदों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है? विश्व बांस संगठन के द्वारा यानी कि वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में, हेडक्वार्टर स्थित है बेल्जियम में और इसके डायरेक्टर जनरल तो ये हैं सुजैन लुकास। और इस बार जो वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी बैम्बू नाउ। अब यदि हम बात करें विश्व जल निगरानी दिवस की, तो यहाँ से आप ये याद रखेंगे कि जो विश्व जल दिवस है यानी कि वर्ल्ड वाटर डे, ये तो मनाया जाता है 22 मार्च को, लेकिन विश्व जल निगरानी दिवस ये भी हाल ही में मनाया गया है 18 सितंबर को। और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सॉल्व द वाटर। तो इसकी भी थीम आप याद रखेंगे। यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें तो 15 सितंबर को मनाया गया है इंजीनियर डे, 16 सितंबर को मनाया गया है ओजोन डे यानी कि वर्ल्ड ओजोन डे, और 17 सितंबर को मनाया गया है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में आईएमडी के स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस शहर ने टॉप किया है? यहाँ पर जो टर्म लिखा है आईएमडी, इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जिसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई। और इसके अनुसार स्मार्ट सिटी इंडेक्स में टॉप पर रहा है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर रहा है हेलेंस्की जो कि फिनलैंड की कैपिटल है, और तीसरे स्थान पर रहा है ज्यूरिक। ज्यूरिक ये स्थित है स्विट्जरलैंड में, ये है तीसरे स्थान पर। टॉप पर है सिंगापुर, तो आप मैप में देख सकते हैं सिंगापुर की लोकेशन। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है डॉलर, और अभी हाल ही में यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, इनका नाम है ली सुन लुंग। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में भारत के जो प्रीतम सिंह हैं, ये सिंगापुर में विपक्ष के नेता चुने गए हैं। अब देखिए, यहाँ से आप एक और चीज़ याद रखेंगे, ये जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी किया गया, ये कुल 109 शहरों के बीच जारी किया गया, और 109 शहरों में ये है वर्ल्ड की टॉप 3 सिटीज़। यदि हम भारत की टॉप 3 सिटीज़ की बात करें तो 109 में 85वें स्थान पर रहा है हैदराबाद, और भारत में पहले स्थान पर, वर्ल्ड में 85वें स्थान पर। फिर भारत में दूसरे स्थान पर रहा है नई दिल्ली, ओवरऑल रहा है 86वें स्थान पर, और तीसरे स्थान पर रहा है मुंबई, ओवरऑल ये रहा है 93वें स्थान पर। तो टॉप 3 यानी कि वर्ल्ड में टॉप 3 और इंडिया में टॉप 3 सिटीज़, ये सभी आप याद रखेंगे। हाल ही में 861.90 करोड़ रुपए की लागत से नए संसद भवन के निर्माण की बोली किसने जीत ली है? तो देखिए, हाल ही में नए संसद भवन के निर्माण के लिए कुल 7 कंपनीज ने बोली लगाई थी, और फाइनली ये बोली जीत ली है टाटा ग्रुप ने। टाटा ग्रुप को ये टेंडर मिला है 861.90 करोड़ रुपए में नए संसद भवन के निर्माण के लिए, और ये जो प्रोजेक्ट होगा ये होगा कुल 1 साल का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टाटा ग्रुप के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1868 में, हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके चेयरमैन कौन है? तो ये हैं नटराजन चंद्रशेखरन। तो ये तो बात हुई टाटा ग्रुप की। यदि हम बाकी कंपनीज को डिस्कस करें जो कि चर्चे में रही है, तो हाल ही में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फॉर्च्यून है इसने वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनीज की लिस्ट जारी की है, और इस टॉप 500 में टॉप 100 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी ये रिलायंस ही बनी थी। इसकी रैंकिंग थी 96। यदि हम बात करें अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी की, तो ये भी करंट से रिलेटेड है। अभी हाल ही में अडानी ग्रीन को क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सोलर एनर्जी कंपनी के रूप में चुना गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपने सभी नागरिकों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है? तो ये जारी की गई है अमेरिका के द्वारा। आप सभी जानते हैं कोविड-19 वैक्सीन का सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और जब ये वैक्सीन आ जाएगी तो अपने नागरिकों को यानी कि जो अमेरिका है, ये अपने देश के नागरिकों को ये वैक्सीन
फ्री में प्रोवाइड कराएगा, ऐसी योजना जारी की गई है। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पनामा स्ट्रेट। यूएसए की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। करेंसी है डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति तो ये हैं डोनाल्ड ट्रंप। और जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्हें 2021 के नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। और आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे, ये है इक्वेटर। यूएस के इधर जो एस आकार की आकृति है, ये है अटलांटिक महासागर। ऊपर जाती हुई जलधारा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, जो कि विश्व की सबसे गर्म जलधारा है। ऊपर से नीचे आती हुई जलधारा है लेब्राडोर जलधारा, जो कि विश्व की सबसे ठंडी जलधारा है। और जब ये गर्म जलधारा और ये ठंडी जलधारा एक पॉइंट पर मिलती है, जिसे कहते हैं ग्रैंड बैंक, जो कि मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ एरिया माना जाता है। हाल ही में किस राज्य ने आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसकी शुरुआत की गई है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 39,300 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। और ये जो 39,300 करोड़ रुपए होंगे, ये कुल 2 पार्ट में दिए जाएंगे। इसका जो पहला हिस्सा है, ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाएगा 15,300 करोड़ रुपए। और बाकी के जो 24,000 करोड़ रुपए होंगे, ये गैर कृषि के क्षेत्र में दिए जाएंगे। यही है आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत की है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। यह है कर्नाटक की लोकेशन। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, जिसे भारत की सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। ये जो बेंगलोर है, ये स्थित है वृषभावती नदी के किनारे। इसरो का हेडक्वार्टर ये भी बेंगलोर में स्थित है। मुख्यमंत्री ये हैं BS येदियुरप्पा। गवर्नर है वजुभाई बाला। और कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो बन्नरघट्टा, अंशी, कुद्रेमुख, नागरहोल, ये सभी नेशनल पार्क स्थित है कर्नाटक में ही। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना का शुभारंभ किया है? तो इसकी शुरुआत की गई है ICICI होम फाइनेंस के द्वारा। और इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ताकि ईजिली इस योजना का लाभ उठाया जा सके। और इसी की शुरुआत की है ICICI होम फाइनेंस ने। ICICI की फुल फॉर्म बनती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। चेयरमैन तो ये हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और MD CEO तो ये हैं संदीप बख्शी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किए गए मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो यहाँ से आप लोगों ने 2 चीज़ें याद रखनी है कि ये जो मानव पूंजी सूचकांक है, जारी किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने, जिसमें इंडिया की रैंकिंग है 116वीं। और ये जो रैंकिंग है, ये कुल 174 कंट्रीज़ के बीच जारी की गई। और 174 कंट्रीज़ में इंडिया रहा है 116वें स्थान पर। तो टॉप किसने किया है? सिंगापुर ने। और सिंगापुर के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। रिलीज़ किया है वर्ल्ड बैंक ने। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। संचालन शुरू हुआ था 1945 से। हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन DC में। अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। ये वर्ल्ड बैंक के 13वें क्रम के अध्यक्ष हैं। और ये है USA से। अब आपको ऑप्शन में जितने भी इंडेक्स दिख रहे हैं, ये सभी ही इंडिया से रिलेटेड है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, जिसमें इंडिया है 116वें स्थान पर। यदि हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो अभी हाल ही में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 रिलीज़ किया गया था, इसमें जो नॉर्वे है ये रहा था टॉप पर, जबकि इंडिया की रैंकिंग थी 129। और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि जो भूख सूचकांक जारी किया गया था, इसे टॉप किया था बेलारूस ने। और इंडिया की रैंकिंग थी 102। इसके बाद जो करप्शन इंडेक्स रिलीज़ किया गया यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक, इसमें टॉप पर रहा था डेनमार्क। और इंडिया की रैंकिंग थी 80। डेनमार्क टॉप पर रहा था, इसका मतलब ये है कि डेनमार्क में सबसे कम करप्शन होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात के किस शहर में आयुष क्षेत्र में भारत का पहला राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा जामनगर, गुजरात में। यहाँ पर जो टर्म लिखा है आयुष, इसकी फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिंध एंड होम्योपैथी। प्रेजेंट टाइम में हमारे आयुष राज्य मंत्री ये कौन है? तो ये हैं श्रीपद यस्सो नायक। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नॉर्थ गोवा। और ये भारत का
पहला राष्ट्रीय संस्थान होगा जो कि आयुष क्षेत्र का होगा, यही स्थापित किया जाएगा जामनगर गुजरात में। और यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि गुजरात से ही रिलेटेड है और ये चर्चे में भी रहे हैं, यदि हम बात करें लोथल की, तो लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। यदि हम बात करें भावनगर की, तो भारत में विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। जबकि जो गुजरात का महिसागर जिला है, यहाँ पर भारत का पहला डायनासोर पार्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आईबीएसए के विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता किसने की है? इसकी अध्यक्षता की गई है एस जयशंकर जी के द्वारा। यहाँ पर जो टर्म लिखा है आईबीएसए, इसका क्या मतलब है? इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, मतलब कि ये कुल 3 कंट्रीज़ का एक फोरम है और इसी की वर्चुअली बैठक आयोजित की गई थी, जिसका पर्पस था कि तीनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बनाया जा सके। और इसी बैठक की अध्यक्षता की गई एस जयशंकर जी के द्वारा। एस जयशंकर जी जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे विदेश मंत्री हैं और ये गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। ये तो हैं विदेश मंत्री। कल मैंने आप लोगों को बताया था वी मुरलीधरन के बारे में, ये कौन है? तो ये हैं विदेश राज्य मंत्री। यदि हम बात करें हर्षवर्धन श्रृंगला की, तो ये हैं विदेश सचिव। और एक ऑप्शन बच रहा है अशोक मलिक का, ये कौन है? तो इन्हें कुछ समय पहले ही विदेश मंत्रालय में पॉलिसी एडवाइज़र यानी कि नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं शेफ विकास खन्ना। और क्यों सम्मानित किए गए हैं? तो आप लोगों ने एक फूड मूवमेंट फीड इंडिया का नाम ज़रूर सुना होगा। तो इस फीड इंडिया के माध्यम से कोविड-19 महामारी के बीच भारत में लाखों लोगों को खाना खिलाने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है एशिया गेम चेंजर अवार्ड से। यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि इंटरनेशनल अवार्ड से रिलेटेड है, तो हाल ही में जो पायल जांगिड़ है, इन्हें बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ध्यान दीजिए, ये है चेंज मेकर अवार्ड और विकास खन्ना सम्मानित किए गए हैं गेम चेंजर अवार्ड से। यदि हम बात करें किरण मजुमदार शॉ की, तो इन्हें कुछ समय पहले ही इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये बायोकॉन के संस्थापक है। यदि हम बात करें के सैलजा की, जो कि केरल की हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्हें कोविड-19 महामारी के बीच सराहनीय कार्य करने के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, या इसे आप कह सकते हैं सतत विकास लक्ष्य के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है मैक्सिको। अब इस क्वेश्चन को आप एकदम बेसिक से समझेंगे। यहाँ पर जो टर्म लिखा है बॉन्ड, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं ऋण पत्र। वैसे ये जो बॉन्ड होते हैं ये कई तरह के होते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। उसमें से एक प्रकार है सॉवरेन बॉन्ड का। अब ये क्या होता है? तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो आप सेविंग से अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं या फिर किसी से उधार लेकर के। ठीक उसी तरह से जब सरकार को राजकोषीय घाटा होता है तो सरकार पैसे इकट्ठा करने के लिए बॉन्ड जारी करता है और फिर उसी पैसे को सरकारी योजनाओं में लगाता है। तो यही है सॉवरेन बॉन्ड, और यही जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है मैक्सिको। अब देखिए, यहाँ से सॉवरेन बॉन्ड वाला क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि पिछले ही वर्ष जब हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट भाषण पेश किया था, तो उस बजट भाषण में इन्होंने फॉरेन सॉवरेन बॉन्ड का जिक्र भी किया था। तो कहा जाए तो जो सॉवरेन बॉन्ड है ये एक ऐसी प्रतिभूति, या आप कह सकते हैं स्पेसिफिक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसे सरकार जारी करती है। और ये जो बॉन्ड है ये घरेलू और विदेशी दोनों ही मुद्राओं में जारी किया जा सकता है। तो यहाँ से आपने ये याद रखना है कि भारत में जो सॉवरेन बॉन्ड है केवल घरेलू मुद्रा में ही जारी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन से आपने क्या याद रखना है कि सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश ये मैक्सिको बना है। और इस बॉन्ड के ज़रिए जो मैक्सिको है इसने $890 मिलियन जुटाए हैं, जो 2027 तक मैच्योर हो जाएगा। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है मैक्सिको। मैक्सिको की कैपिटल क्या है? तो ये है मैक्सिको सिटी। करेंसी है पेसो। अब देखिए, इस क्वेश्चन में दुनिया के पहले देश की बात की जा रही है, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जो भारत है ये ड्रोन से टिड्डियों को कंट्रोल करने वाला विश्व का पहला देश बना है। जो लग्जमबर्ग है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश बना। जबकि जो ब्रिटेन है
ये क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना है। अब देखिए वर्ल्ड मैप वाले पोर्शन में हम लोगों ने एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका की सभी इंपॉर्टेंट रिवर को कवर कर लिया है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने साउथ अमेरिका की 2 इंपॉर्टेंट रिवर को कवर किया था, उन्हें ही हम डिस्कस कर लेते हैं। तो साउथ अमेरिका की सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर ये है अमेजॉन रिवर। ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन है? नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। जो अमेजॉन है ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है और ये एंडीज पर्वत से शुरू होकर के कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर, ये जो आप एस आकार की आकृति में देख रहे हैं, तो अमेजॉन रिवर एंडीज पर्वत से शुरू होकर के अटलांटिक महासागर में गिरती है। और यदि अपवाह क्षेत्र के अनुसार देखा जाए, यानी कि ड्रेनेज एरिया के अनुसार देखा जाए, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है ये। इसका ड्रेनेज एरिया है लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक। इसके बाद साउथ अमेरिका की दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है पराना रिवर। ये साउथ अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी रिवर है, जो कि ब्राज़ील वाले एरिया में आप देख सकते हैं। ब्राज़ील से शुरू होकर के पराग्वे, अर्जेंटीना होते हुए ये भी गिरती है अटलांटिक महासागर में। तो ये बात हो गई साउथ अमेरिका की 2 इम्पॉर्टेंट रिवर की। अब आज के करंट अफेयर का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरह से बन सकते हैं। पहला है, कौन सा देश IBSA फोरम का हिस्सा नहीं है? मैंने बताया है I फॉर इंडिया, B फॉर ब्राज़ील, SA फॉर साउथ अफ्रीका। तो कौन सा देश इसका हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020, ये किसके द्वारा रिलीज़ की गई है? ये रिलीज़ किया गया है IMD के द्वारा। विश्व बाज़ दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है बैम्बू नाव। फिर नेक्स्ट है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? आंसर है वर्ल्ड बैंक। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में अमेजॉन की एलेक्सा की पहली भारतीय सेलिब्रिटी आवाज़ के रूप में किस अभिनेता को नॉमिनेट किया गया? तो इसका राइट आंसर था अमिताभ बच्चन जी। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिल करके भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच, जिसका नाम है टाइटन पे, इसे लॉन्च किया है? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे पता है आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन यदि कुछ एडिशनल फैक्ट आप लोगों को जानना है तो समय तो लगेगा ही। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।